फायर सर्विसेज वीक का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो रहा है और इस सिलसिले में 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की जानिब से सरगर्मियों जो है वो जारी रहेंगी। और इस वक्त हम बिल्कुल फायर सर्विस हेडक्वार्टर्स बटामालू में मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लीट है उसको तैयार किया जा रहा है और ये फ्लीट जो है ये मार्च करेगा जो श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से जाके। तो हमारे साथ डेप्यूटी डायरेक्टर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज मीर आकिब मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से। देखिए, जैसा आप सबको पता होगा कि आज 14 अप्रैल है, पूरी कंट्री में जो है फायर सर्विसेज डे मनाया जाता है और इसी सिलसिले में हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार सर, उनकी हिदायत पे एक पूरा प्रोग्राम जो है पूरी यूटी के अंदर चाकआउट हुआ है, जिसमें 14 अप्रैल जो कि फायर सर्विसेज डे के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमने जो है कमेमोरेशन परेड सुबह मॉर्निंग में कराई और 2 मिनट का साइलेंस जो है वो भी जो है हमने ट्रिब्यूट किया जितने भी फायर फाइटर्स हैं जो कि मुंबई डॉक एक्सप्लोजन में जो हमारे फायर फाइटर्स इंजर्ड हुए, जो शहीद हुए और ख़ासकर जो हमारे रूटीन फायर फाइटिंग ऑपरेशन में भी शहीद होते हैं, तो उनको भी हम खराज क़ीदत इस दिन पे देते हैं। तो जो ना हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हमारा फ्लीट मार्च ऑफ फायर टेंडर्स होगा फ्रॉम फायर हेडक्वार्टर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी और ये प्रोग्राम्स जो है आज से ही शुरू हो जाएंगे और पूरा ये 20 अप्रैल तक चलेंगे। और ख़ासकर अगर मैं इस दिन के हवाले से आपको बताऊं कि इस दिन की अहमियत ये है कि जो मुंबई विक्टोरिया डॉक एक्सप्लोजन हुआ था ऑन 14 अप्रैल 1944, जहां पे लगभग 800 लोग जो है शहीद हुए थे, जिनमें जो है 231 एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स थे और 66 फायर फाइटर्स थे। तो उन्हीं फायर फाइटर्स, उन्हीं लोगों की याद में इस दिन को मनाया जाता है जो मुंबई डॉक एक्सप्लोजन में शहीद हुए थे। और इसमें जो है अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा जाएंगे तो जो SS फोर्ट टाइकिन नाम से एक शिप जो है दैट वाज कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड और उसने हॉल्ट किया मुंबई डॉक में ऑन 12 अप्रैल 1944। उस शिप में काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस था, गोल्ड था, कॉटन बॉल्स, ऑयल ड्रम्स, जो कि हाईली कम्बस्टेबल मटेरियल है। और अचानक जो है 14 अप्रैल को उसमें एक बहुत बड़ी आग लग जाती है और वहाँ 2 बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं और उन्हीं एक्सप्लोजन्स के भीतर जो है हमारे फायर फाइटर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शिद्दत से फायर फाइटिंग की और उसमें कई सारे जो फायर फाइटर्स, जैसे मैंने कहा 66 फायर फाइटर्स शहीद हुए। तो उन्हीं फायर फाइटर्स की याद में इस दिन को मनाया जाता है। और SFAC ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसको फिर जो है इसको एक्सटेंड किया फायर सर्विस डे को फायर सर्विस वीक में। और ख़ासकर इस साल का जो थीम जो कि MHA हर साल प्रपोज करता है, जिसका जो थीम है इस साल का यूनाइट टू इग्नाइट फायर सेफ इंडिया, यानी कि लेट अस कम टुगेदर। जितने भी एजेंसीज़ हैं, जितने भी जैसे सिटीजन्स हैं, फायर फाइटर्स हैं, अगर हम कॉमन प्लेटफॉर्म में काम करेंगे, वी विल स्प्रेड अवेयरनेस। उसकी मदद से जो है वी विल क्रिएट अ सेफर इंडिया फ्री फ्रॉम ऑल फायर हैज़र्ड्स। तो आकिब साहब, जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता चंद सालों में काफ़ी जो इसमें शिद्दत आई है, जो फायर इंसिडेंट्स है, चाहे फॉरेस्ट फायर्स की बात करेंगे या ओवरऑल फायर्स की बात करेंगे, तो उसमें काफ़ी ग्राफ जो है इंक्रीज़ हुआ है। क्या वजह समझते हैं आप और क्या कोई डेटा शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा डिपार्टमेंट की कंटिन्यूसली कोशिश है कि जो जितने भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं तो उसमें हम अपनी तरफ से काफ़ी सारे फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते हैं। हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार, पिछले 2.5 साल से उनकी हिदायत पे हमने जो है हज़ारों की तादाद में फ़ायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए हैं। और इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जो है हम जनरली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफिस, जहाँ पे हम ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, तो फायर प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है, लाइफ सेफ्टी के बारे में बताया जाता है या फायर प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाता है। और काफ़ी सारे लोगों ने इन सालों में ट्रेनिंग्स जो है एक्वायर की है। अब रिगार्डिंग जो इंक्रीज़ इन फायर इंसिडेंट्स है, क्योंकि आप जानते ही है कि यहाँ पे कश्मीर में मौसम सरमा के चलते हम काफ़ी ज़्यादा हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग आलात का इस्तेमाल करते हैं। और हम कई बार जो है हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं हम सब स्टैंडर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे स्टैंडर्ड ISI कोड चेक नहीं करते अपने गैजेट्स पे, और जिनकी वजह से ऐसे फायर इंसिडेंट जो है हम विंटर सीज़न में खासकर ज़्यादा देखते हैं। और कई बार जो समर सीज़न में भी कई बार जो है ड्राई स्पेल होने की वजह से, या जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, ह्यूमिडिटी लो हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है फॉरेस्ट फायर्स हमें देखने को मिलते हैं, या इसी तरह जैसे ड्राई ग्रास फायर्स भी हम देखते हैं। तो जो खासकर हमारा स्ट्रक्चरल फायर्स पे जो फायर डिपार्टमेंट का फोकस होता है, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2.5 साल से जितने हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स डायरेक्टर सर के डायरेक्शंस पे किए हैं, सो आई थिंक नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स। तो जो इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, हालांकि काफ़ी जो है पहल आई है, काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया है, लेकिन अब भी काफ़ी कमियां हैं
जिसकी वजह से आपके जो एहलकार है कभी हादसे का शिकार होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अब भी वो लेस इक्विप्ड है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो आज की तारीख में हम देखते हैं, जो हमारे डायरेक्टर सर है, पिछले कई सालों से हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है वो ख़रीदे हैं, जिसमें जैसे हमारे जो प्रॉक्सिमिटी सूट्स, फायर एंट्री सूट्स या डिज़ास्टर रिलेटेड टूल्स है, या जो हमारे पास हेलमेट्स वगैरह है, गम बूट्स होते हैं। तो फायर पर्सनल की जो है सेफ्टी इंश्योर करने के लिए उनको वो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोक्योर किए गए हैं। अब रिगार्डिंग जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ इक्विपमेंट्स जो है जो भी पाइपलाइन में है उनको भी प्रोक्योर किया जाएगा, ताकि जो आप जानते हैं कि हमारा जो जॉब है काफ़ी चैलेंजिंग रहता है फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान, जहाँ पे इंजरी होने का खतरा है। तो ऐसी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए हमारे डायरेक्टर सर ने और भी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको पाइपलाइन में रखा है, वंस दे विल बी प्रोक्योर्ड। और मैं बताना चाहूँगा 2020 तक हमारे जो काफ़ी सारे जवान जो है वो शहीद होते थे, लेकिन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स तब से अल्हम्दुलिल्लाह नोबडी वाज सीवियरली इंजर्ड और देयर वाज एनी डेथ। आज साहब ये जानना चाहेंगे कि आवाम के नाम क्या मैसेज रहेगा, कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी जो है आवाम ज़्यादा पैनिक होती है, जिसकी वजह से फिर आपके काम में हर्डल्स पैदा होते हैं, और अक्सर व बेशतर हमने ये देखा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वाले देर से आए गए या पानी नहीं है गाड़ियों में, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप नटशल में? देखिए, फायर डिपार्टमेंट अपना काम जानता है। लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी कहीं पे फायर इंसिडेंट हो आप इंस्टेंटली हमें कॉल करें, क्योंकि कई बार जो है लोग फायर फाइटिंग खुद अटेम्प्ट करने के चक्कर में फायर सर्विसेज को लेट इन्फॉर्म करते हैं, और जैसा आपको पता है कि फायर इंसिडेंट के टाइम एक एक सेकंड जो है एक एक घंटे के बराबर लगता है। तो सेकंड थिंग है, जब हमारी गाड़ी निकलती है तो लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फायर टेंडर्स को रास्ता दें, और कई बार हमें रास्ता नहीं मिलता, जिसके चलते भी थोड़ा डिले होने की संभावना रहती है। और साथ साथ जैसे हम स्पॉट पे भी पहुंचते हैं, हम कई बार जो है पब्लिक इंटरवेंशन जो है देखते हैं, जहाँ पे जो है हमारे फायर होस्ट, क्योंकि हमारा काम जो है इट इज़ अ प्रोफेशनल वर्क, और हमारी जो जवान है काफ़ी ट्रेंड होते हैं इन देयर प्रोफेशन। सो अगर लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, दे विल लेट अस फॉलो आवर SOP। आई थिंक इट विल ओनली हेल्प अस, इट विल ओनली एड इन आवर फायर फाइटिंग एफर्ट्स। सो जिसकी वजह से फिर जो नुकसान है जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है पब्लिक इंटरवेंशन की वजह से। तो वहाँ पे भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ पे भी फायर इंसिडेंट हो, आप फायर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए, आप उनको नियरेस्ट वाटर सोर्सेज बताइए, और ख़ासकर जो जब इवैक्यूएशन प्रोसेस चलता है फायर डिपार्टमेंट के साथ, उस वक्त फायर डिपार्टमेंट को बताएं कि कौन से अफराद फंसे हुए हैं, और उनको इवैक्यूएट करने में जितनी वो हेल्प कर सकें उतनी हेल्प वो करें। शुक्रिया। तो ये थे डेप्यूटी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मीर आकिब, और इन्होंने जो कहा मालूमात दी इस हफ्ते के हवाले से, और हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फ्लीट जो है ये मार्च के लिए तैयार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने कहा कि जो फायर इंसिडेंट्स है उसमें काफ़ी जो है राइज देखने को मिला है गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान, और ख़ास तौर पर एक बड़ा चैलेंज जो है वो फॉरेस्ट फायर्स का है। और इस हवाले से इन एहलकारों का या अफसरान का कहना है कि ये बखूबी अपना काम जानते हैं, लेकिन अवाम को इस हवाले से ताउन की अपील की गई है। और जिस तरह से हमने कहा कि कुछ इक्विपमेंट्स भी दरकार है, क्योंकि लेस इक्विपड अब भी जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है वो है, लेकिन इसके बावजूद भी जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकार है जांफशानी से अपने फ़राइज़ जो है अंजाम देते आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से वहीब खान के साथ मुदस्सिर कादरी।
निपटने के लिए जो है क्या क्या इकदाम उठाने